परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, ये हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना सातवें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंगरेलिए बाबू। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 आरसीआर तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ में दलितों को जिंदा जलाया, 2 बच्चों की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। दामन पर दाग बचाने में जुटी खट्टर सरकार, 10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। शिवसेना को अरुण जेटली की नसीहत, कहा शांतिपूर्ण होना चाहिए विरोध का तरीका। शिवसेना के हंगामे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस का संघ पर हमला, कहा देश की छवि बिगाड़ रहा है संघ। दिल्ली पुलिस पर कंट्रोल की जंग के बीच बस्सी का केजरीवाल पर निशाना, 6 मंत्री रहते दिल्ली में नहीं रुक पाया भ्रष्टाचार। पुलिस के खिलाफ सबूत लाने पर देंगे 25,000 का इनाम। दिल्ली में एसीबी और सीएम में और बड़ी तकरार, एसीबी प्रमुख मीणा का केजरीवाल पर पलटवार, मेमो पर उठाया सवाल। केजरी ने दिल्ली पुलिस को बताया भ्रष्ट। दाल की बड़ी कीमतों और महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का पीएम पर निशाना, कहा दाल सस्ती करने का फॉर्मूला बताएं पीएम मोदी। महंगाई कम करने का किया था वादा, अब निकाले फॉर्मूला। चुनाव प्रचार के बीच नीतीश कुमार पहुंचे देवी के दरबार, पटना के शीतला माता मंदिर में टेका माथा। विधानसभा चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। साइबर सिटी गुड़गांव में गुंडाराज, दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाने आए युवक की पीट कर हत्या। डीजे पर नाचने को लेकर हुआ विवाद, 3 आरोपी गिरफ्तार। उबर रेप केस मामले में अदालत का बड़ा फैसला, आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव बलात्कार का दोषी करार। 5 दिसंबर 2014 को की घटना, 23 अक्टूबर को अदालत करेगी सजा का ऐलान। और भारत पाक सीरीज बहाली पर राजीव शुक्ला से मिले पीसीबी प्रमुख शहरयार। हंगामे के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज से हटे पाक अंपायर अलीम दार, शोएब अख्तर और वसीम भी लौटेंगे पाक।
की बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। नमस्कार, माँ के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, और हमारे साथ हैं आज कन्या भी। जी हाँ, कल है अष्टमी और आज ही हम आपको विधि अनुसार बताएंगे कि कैसे आपको अष्टमी पर कन्या पूजन करनी है ताकि जो नवदुर्गा हैं आपसे प्रसन्न हो जाएं और अपना आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाएं। कन्या जो पूजन की विधि है हम आपको बताएं, लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि 10 महाविद्याओं की हम बात कर रहे हैं। हमारी जो एक सीरीज शुरू की है हमने नवरात्रि में, आज हम बात करेंगे माँ बगुलामुखी के बारे में और आपको बताएंगे कि माँ की संध्या आराधना से कैसे आपके जो शत्रु जो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं अब उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। कैसे आचार्य जी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद लाइव इंडिया को करूंगा कि जिस तरह से ये जो कार्यक्रम दिखा रहे हैं, एक हमारी धर्म संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा। तो चैनल को, लाइव इंडिया को धन्यवाद करूंगा कि आज का जिस तरह से जो कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे कि 10 महाविद्याओं में, और आपने बात की कि उन बकुलामुखी की। बकुलामुखी 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। यदि जीवन में आपके शत्रु हैं और उन शत्रुओं से अभी तक आपने पराजय खाई है और आपके मन में आ रहा है कि क्या हम जीवन भर पराजय ही होते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज सायंकाल आप मां बकुलामुखी की आराधना करिए और देखिए कि आपके शत्रु कैसे चुटकियों में दूर हो जाते। चाहे कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, परंतु उसको मुंह की ही खानी पड़ेगी यदि मां बकुलामुखी की कृपा आपके ऊपर हो गई। जी हाँ, तो चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शक्ति स्तोत्र, जिसे सुनने मात्र से ही आप पर मां दुर्गा की कृपा बरसती है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती से कहते कि हे माँ भगवती, हमारे ऊपर करुणा करना, दया करना, यही हमारा आपको प्रणाम है। जी हाँ, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज जो है सप्तमा दिन है, सप्तमा दिन यानी कि माँ जो कालरात्रि है इनका दिन है, तो किस तरह का स्वरूप है माँ का और उनकी पूजा से आपको क्या कुछ लाभ होगा ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर हैं, देवी हैं हमारे साथ इंदौर से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। हेलो जी, हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जय माता की। जय माता दी। हाँ पंडित जी। जय माँ भगवती। आपका शुभ नाम? देवी। देवी कहाँ से बात कर रही हैं? इंदौर से। जी, किसके बारे में जानना है? हमारी बेटी के बारे में जानना था। जन्म तारीख बताएं और समय। 12/8/87। जी, समय 10:10 रात को।
पंडित जी की शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, बहुत मैं शादी नहीं हो पा रही, जा नहीं पा रहा कहीं। सोमवार का दिन बन रहा और मेष लगन है, मिथुन राशि है, शनि में शनि चल रहा, बच्ची का बृहस्पति बकरी होकर के बैठा है, जिसके कारण से शिक्षा तो इसने ले ली मगर कैरियर भी डाउन हो रहा और विवाह क्षेत्र में जहां भी देख रही फाइनल होते होते कार्य रुक पा रहे हैं। और साथ में मंगल अस्त होने के कारण बच्ची के मन की जो एकाग्रता है वो क्षीण रहेगी, आगे की दिशा तय नहीं कर पा रही। इसके लिए आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन 5 मंगलवार हनुमान जी को एक पान का पत्ता लें और उसमें सिंदूर के 5 टीका लगा करके हनुमान जी को अर्पित करें और गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को यज्ञोपवीत दान करें तो बहुत शीघ्र दोनों ही कार्य संपन्न हो जाएंगे। जी हाँ, और देवी जो होती हैं वो कन्या के रूप में ही होती हैं और ऐसे में आज कन्या पूजन हम आपको करके बताएंगे कि अष्टमी पर कन्या पूजन की जो विधि होनी चाहिए, सही विधि जो है हम आपको बस आगे बताने ही वाले हैं। लेकिन आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी कि नवदुर्गा का जो 7वां स्वरूप है मां कालरात्रि का दिन है। कैसा है इनका स्वरूप और इनकी पूजा से आपको क्या कुछ लाभ मिलता है, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, आज वो 7वां नवरात्रा है और इस 7वें नवरात्रा की अधिष्ठात्री देवी यानी कालरात्रि हैं और उनको किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह उनका स्वरूप है। मां कालरात्रि दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। शत्रुओं और दुष्टों को संहार करने के लिए ही मां का जन्म हुआ था। मां की आंखों से अग्नि की वर्षा होती, वो अग्नि से आंखों के द्वारा ही दुष्टों का दमन कर देती हैं। मां के प्रचंड स्वरूप धारण करने के बाद में भी शुभ फल मिलने लग जाता है। साथ में मां कालरात्रि को शुंभकारी भी कहा जाता है। मां की उपासना से भक्तों को अज्ञात शत्रुओं के द्वारा जो भय होता है वह दूर हो जाता है और मां की आराधना से हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो मां की आराधना करने से ही सर्व कार्य संपन्न हो जाते हैं। जी हाँ, तो मां कालरात्रि तो शुभंकरी हैं और 9 ग्रहों को जो है शांत भी करती हैं। लेकिन कल जो दिन है वो 8वां दिन है नवरात्रि का और ऐसे में कल के दिन मां महागौरी की आराधना की जाएगी। कैसा है मां महागौरी का रूप, ये शक्ति रूपेण मां जो है, इनकी आराधना से आपको क्या कुछ लाभ होगा, आइए अब आपको बताते हैं। जी हाँ, कल है वो अष्टमी और मां का 8वां स्वरूप होता है महागौरी का। मां का स्वरूप पूर्णतः गौर है, इसलिए मां को महागौरी कहा जाता है और मां वृषभ पर सवारी होती है। मां की उपासना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी के पति के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो महागौरी की आराधना करके वर मांग ले तो जीवन में किसी प्रकार का रोग नहीं रह जाता है। मां की 4 भुजाएं हैं जिसमें अभय मुद्रा, त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। ऐसे स्वरूप को सत सत प्रणाम करना चाहिए और मां से कामना करनी चाहिए कि मां हमारे जो दीन दुख है, कष्ट हैं, इनको सदा सदा के लिए हरण करना और तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कन्या पूजन की विधि अष्टमी पर अभी हम बताएंगे ब्रेक के उस पार। कल सुबह 8 बजे क्या खास लाएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं, 2 नहीं,
सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि 4वीं से 6ठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का माँ के दरबार में स्वागत है। और जैसे कि हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि माँ जो है शत्रुओं को पराजित कराएंगी और आपकी जीत आपको हासिल करवाएंगी, लेकिन इसके लिए माँ बगुला मुखी जो है इनका आपको आशीर्वाद लेना है। क्या है विधि विधान आगे बताएंगे संध्या वरदान में, लेकिन चलिए उससे पहले अब बारी आ गई है, कल है अष्टमी, तो कैसे आपको कन्या पूजन करनी है आइए अब आपको बताते हैं। जी हाँ, कल की बता रहे हैं कि कल अष्टमी है और कल किस तरह से आपको कन्या पूजन करना है। जी। कल 5 या 7 कन्याओं को आप बुला करके और उनका पैर धो। यहाँ पर एक ही कंचक आई हुई है, तो मैं आपसे कंचन जी कहूंगा जी बिल्कुल कि इनके पैर धुलेंगे। कन्या का किस तरह से पूजन किया जाता है, सबसे पहले पैर धुलना है जी। और उसके पश्चात इनको रोली का टीका लगा करके कलावा बांधे जी। क्योंकि नवरात्रों में कहा गया है कि माँ का स्वरूप ही कन्या के रूप में माँ भक्तों को दर्शन देती है जी। तो इसीलिए हम 9 दिन में कंचकों का ही पूजन करते हैं। ये रोली का थोड़ा सा टीका लगाएंगे जी। और उसके पश्चात ये कलावा कंचक को जी। ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरे। अब कलावा बांधेंगे कंचक को जी। ओम जैन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन स्वम प्रतिबधन्ना में रक्षे माचला जी। और उसके बाद में हाथ जोड़ करके कन्या को प्रणाम करेंगे कि हे माँ भगवती, हमारे जो दुख दर्द कष्ट भय बाधा हैं उनको सदा सदा के लिए दूर करना। उसके पश्चात कुछ मिष्ठान या चूड़ी इत्यादि जो भी हैं ये कर सकते हैं। ये और श्रृंगार का सामान और ये चुन्नी उड़ाएंगे। खास चुनरी होती है, चुन्नी माँ को चुन्नी ही अर्पित की जाती है। कहते हैं कि हे माँ, ऐसे ही हमारे घर में लाल यानी विजय होती रहे, इसलिए ये लाल चुन्नी उड़ाई जाती है। उसके पश्चात थोड़ा सा मीठा देंगे जी। तो मीठा भी आप जरूर जो है
कन्याओं को खिलाएं और थोड़ा सा मीठा खिलाएंगे। उसके पश्चात जी नारियल भेंट कर सकते हैं। नारियल बच्चे आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए जी। हाँ ऐसे बिठा जी जी। और इसके पश्चात जी नारियल भेंट में दे देंगे। और ये उपहार स्वरूप बच्चों को वो चीज दी जाती है जो बच्चों को पसंद हो, बच्चों को जो प्रिय हो। और यानी ये आपने क्या दे रही हैं? इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है? पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स पढ़ाई के जिससे लिए बच्चे खूब शिक्षा ले। विद्यादान अन्नदानम परम दानम विद्यादानम मतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवन च विद्या। ऐसी वस्तु उपहार में दी जाती है जिससे उनके जीवन की एक नई दिशा प्राप्त हो सके। और उसके बाद में प्रणाम करके और बच्चे आशीर्वाद, और आप ऐसे करके आशीर्वाद ऐसे करके ये आशीर्वाद जरूर बच्चे से कंचक से सिर में हाथ जरूर रखाना चाहिए। और कंचक ने हाथ रख दिया तो समझ लीजिए कि माँ की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई। बिल्कुल, तो मुझे लगता है मेरी मुराद पूरी होने वाली है। मुझे तो आशीर्वाद मिल चुका है जी। और आप भी कल अष्टमी पर जब कन्या पूजन करें इसी विधान से करें ताकि आप पर भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। और चलिए अब बारी आ गई है संध्या वरदान की और अब हम आपको बताएंगे कि माँ बगलामुखी जो कि 10 विद्याओं में से एक हैं, आप कैसे इन्हें प्रसन्न करें ताकि आपके जो शत्रु हैं वो शांत हो जाएं। आइए बताते हैं। देखिए माता को मनाने की बहुत संक्षेप विधि होती और भगवान कहते कि कोई हीरे मोती जब तक चढ़ाएगा तब हम नहीं प्रसन्न होते। कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो श्रद्धा और आस्था के साथ में माँ को आप अर्पित कर देते उतने में ही माँ प्रसन्न हो जाती। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, यानी माँ ही सबको देती है। हम एक अपने मन की कामना पूर्ण कर लेते कि हम माँ को कुछ दे रहे परंतु उनको कुछ देते नहीं हैं, ले लेते हैं। तो माँ को किस तरह से मनाएं? माता को लाल चुनरी में नारियल बांध लें और अनार का फल और एक कोई धार्मिक पुस्तक और श्रृंगार की सामग्री और पान का पत्ता और सिंदूर रख लें और माँ को तिलक करें और माँ को अर्पित कर दें। फिर सारी सामग्री जो होती है वो यानी कंचक को, कन्या को आप दान कर दें। और यदि ऐसा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि माँ की असीम कृपा आपके जीवन में हो गई और जिस पर माँ की कृपा हो गई उसको दुनिया में कोई भी नकार नहीं सकता। तो यही माँ का चमत्कार है, यही उन 9 देवियों का चमत्कार है। आप स्वयं कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए अब सभी नोट कीजिए अपना अपना सीक्रेट नंबर। जी हाँ, वह सीक्रेट नंबर जो आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल सकता है तो उसे आप नोट कर सकते हैं। आज बात करते हैं हम 1 नंबर की। 1 नंबर वालों के लिए होगा 14 नंबर, जी। 2 नंबर के लिए होगा 21 और 3 के लिए होगा 71 नंबर, 4 के लिए होगा 44 नंबर, 5 के लिए 54 और 6 के लिए 63, 7 के लिए होगा 90 नंबर और 8 के लिए होगा 41 नंबर और 9 के लिए 11 नंबर। इसको किसी पेपर में नोट करके अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष नदी पर छोड़ दें तो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, और चलिए बात करेंगे अब हम आज के हमारे लकी कॉलर से। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। हेलो। हेलो मैम। जी नमस्ते मैम, मैं अंजलि बोल रही हूँ हैदराबाद से। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। बताएं उनकी डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे का नाम है 9925
8:40 इवनिंग ट्यूसडे। एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ बताएं। जन्म की तारीख एक बार फिर से बताएं आप मीलू जी। 99/25 8:40 इवनिंग ट्यूसडे, पंजाब पटियाला। बिल्कुल गलत बताइए आपने। पहले तारीख, महीना, पहले तारीख बताएं आप। तारीख 25, 99/25 मंथ। 8:40 इवनिंग ट्यूसडे। नहीं मीलू जी, अब महीना बताएं अब आप। महीना में और सन? पंजाब पटियाला स्थान। नहीं, ईयर बताएं। ईयर 99/25 मई जी, 25 मई 99। और समय बता दिए आप, समय नोट किया? 8:40 इवनिंग ट्यूसडे। ठीक है, अब अपना सवाल पूछ लीजिए। पंजाब और पटियाला। जी, सवाल क्या है आपका? पंडित जी नमस्ते, मैं 4 सवाल पूछना है। जय माँ भगवती, पूछे। इसका राशि क्या है? इसकी वृश्चिक लग्न कन्या राशि बन रही है। दूसरा सवाल, ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, ये कौन सा लाइन में जाएगा तो अच्छा कर सकता है? ये IT क्षेत्र में जाएगा, बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और बुधादित्य योग लग रहा है, तो जीवन में ये उच्च कोटि का मुकाम हासिल कर लेगा, यानी जो आपकी मनोकामना है वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका और आपका भी देवी दोनों को ही बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी सत प्रणाम करते हैं कंजकों को, और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी डीवाल PH+। सच्चा दबंग हो DMR कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं, और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी, इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H।